ऑर्थोडॉक्स आपको कम देखने को मिलेगा। शारजाह में आपको उतना नहीं मिलेगा, दुबई में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो अन्य इलाके हैं उसमें भी नहीं मिलेगा। जो 7 जो कंट्री हैं, छोटे-छोटे कंट्री, मैं आपको एक बार थोड़ा-सा नाम पढ़ के ही सुना देता हूँ। ये ये जो कंट्री हैं, उसमें अ, शारजाह, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फजीरान, ये सभी मिलकर के संयुक्त अरब अमीरात बने हैं। अब अब इनकी कहानी है। रास अल खैमा, दुबई, फजैराह, अजमान, अबू धाबी, शारजाह, ये सब हैं। इन सातों का संघ है संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन ये खान ब्रदर्स संयुक्त अरब अमीरात नहीं जाते हैं। जाते कहां हैं? जाते हैं सऊदी अरब, एक कट्टर मुस्लिम देश में जा करके, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां बादशाहत है, रईसी है, खान है, सल्तनत है। वहां जाते हैं ये खान ब्रदर्स, और वहां खान ब्रदर्स लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये वही सऊदी अरब है जिन्होंने भारत में भी बड़ा निवेश किया है, और भारत के एक परिवार का बड़ा अच्छा रिश्ता है, बिजनेस फैमिली का। 2000 में बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए थे, 1999 के कारगिल युद्ध के तुरंत बाद। तो मुंबई में बिल क्लिंटन से मिलने के लिए अभी इस देश का जो सबसे धनी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप, उनके मालिक धीरूभाई अंबानी मिलने के लिए पहुंचे। और धीरूभाई अंबानी ने बिल क्लिंटन से कहा कि आप जरा सा ये देखिए कि पाकिस्तान जामनगर के रिफाइनरी पर हमला न करे, क्योंकि जामनगर का रिफाइनरी उनको लगता था कि शायद पाकिस्तान की जद में है। तो उनको ये शंका थी कि पाकिस्तान जामनगर की रिफाइनरी पर हमला कर सकता है। खैर, ये बातचीत, बिल क्लिंटन उसमें क्या किया नहीं किया उसके अकाउंट में ना जाएं, ये चर्चा में क्यों कर रहा हूं? चर्चा में इसलिए कर रहा हूं कि बाद में माननीय धीरूभाई अंबानी ने एक तरकीब निकाला। तरकीब क्या निकाला? कि अगर सऊदी अरब, जिसका कि रिश्ता पाकिस्तान से बड़ा अच्छा है, और सऊदी के पेट्रो डॉलर पे पाकिस्तान जिंदा है, तो अगर सऊदी अरब को ही पटा लिया जाए, सऊदी अरब को अपना पार्टनर बना लिया जाए, तो पाकिस्तान चाह करके भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। अब देखिए, ये लोग देश से ऊपर हैं। आप, हम सभी देश, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, ये सोचते रहते हैं। बिजनेसमैन के लिए राष्ट्र राष्ट्रवाद नहीं होता है, बिजनेसमैन के लिए सिर्फ और सिर्फ रोकड़ा होता है। दुर्भाग्यवश इसी का अभी चलन शुरू हो गया है। तो माननीय धीरूभाई अंबानी ने सऊदी अरब के साथ डील कर लिया, और अपने रिलायंस केमिकल्स में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी तैयारी कर ली। इन्वेस्टमेंट भी संभवतः करा लिया। एग्जैक्ट मैं अभी डाटा दे सकता हूं, लेकिन फिर अ, अ, बदल जाएगा मामला, जिस पर मैं आना चाहता हूं। तो सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपनी कंपनी में करा लिया। अब उनको लगा कि अब मैं सिक्योर हो गया हूं। अब पाकिस्तान का सऊदी अरब उनके आका हैं, उनके पैसे पर वो पलते हैं। सवाल नहीं उठता है जहां उनका इन्वेस्टमेंट है वहां कोई ये लोग करें। अब तार देखिए, तो ये जो बॉलीवुड के स्टार हैं, इनको देश को ये माल समझते हैं। और ये अभी सऊदी अरब इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रणनीति बन रही है। क्यों? इनकी फिल्में नहीं चल पा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है।
तो उनसे कोई साठगांठ कर लो धीरूभाई अंबानी की तरह, और बुरे वक्त में ये डॉलर पेट्रो वाले काम आए जाएंगे। हम तो नचनिया गवैया हैं, हमें भारत से क्या लेना देना। भारत का जाप करना है, क्योंकि वो उस ये सेलिंग पॉइंट है कि भारत के लोग बड़े अच्छे हैं, भारत के लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन भारत के लोगों को पूरी तरह से तबाह करना है। इनके नजरिए में सिर्फ और सिर्फ पैसा है और अपनी बादशाहत को कबूल करवाना है, वरना ये तीनों खान सऊदी अरब के मंच पर नहीं जाते। ये भारत को जूते पर रख रहे हैं, भारत के दर्शकों को एक प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और आप और हम, अगर आप और हम में थोड़ी सी भी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति थोड़ी भी चेतना बची है, तो इन खान के मूवी का विरोध शुरू कीजिए। इनका कोई योगदान नहीं है। ये भ्रष्ट, पतित, निर्लज्ज हैं। इन्होंने ये जब देखा कि सुशांत एक ऐसा स्पार्क बॉलीवुड में आया है जिस स्पार्क से अग्नि का संचार होगा और उसमें ये सभी ध्वस्त हो जाएंगे, तो सुशांत को रास्ते से हटाने के लिए गहरा षड्यंत्र किया। और मैंने तब कई बार आपसे जिक्र किया है कि सुशांत की मृत्यु हत्या के बाद ये जो सलमान खान है ये फरार था। ये दोनों तो यहीं पर छिपा हुआ घूम रहा था, लेकिन सलमान खान फरार हो गया था। वो कहां फरार हुआ था? दुबई भागा था या ये रियाद भागा था, मोहम्मद बिन सलमान के पास भागा था, ये जांच का विषय है। लेकिन इनको मालूम था कि हम अब ढलान पर हैं, हमारी फिल्में नहीं चलेंगी। एक स्पार्क आया है जो बॉलीवुड पे छा जाएगा। तो ये जो खानत का जो खान है ना, ये खानत का खान, रईस कहते हैं किसको? रियासत के जो सर्वे सर्वा होते हैं उसको रईस, और बादशाह सल्तनत के बादशाह होते हैं। उसी प्रकार खानत के खान होते हैं। तो ये खान ब्रदर्स जो हैं ये तय कर रहे थे कि हमको अब हमारी सत्ता जाने वाली है, न्यू कमर्स आ रहे हैं। और सुशांत ट्रूली सुपरस्टार थे। ऐसा लग रहा था कि ही वॉज ए बॉर्न सुपरस्टार। वो इन सबको एलिमिनेट कर देते। तो उनके एलिमिनेशन का प्लान इन्होंने कर लिया। और मित्रों, पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया। आपने देखा, और उसके बाद सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये सभी लोग अय्यासी कर रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, अपना रूट तलाश रहे हैं, भारत का खाते हैं, भारत का नकली गाते हैं, भारतीय दर्शकों को अपमानित करते हैं, और आखिर में ये तीनों मुसलमान हो जाते हैं, खान हो जाते हैं, खान हो जाते हैं। ये रूट तलाशने लगते हैं, सऊदी अरब को तलाशने लगते हैं। संयुक्त अरब अमीरात नहीं, सऊदी अरब। समझ में आ गई बात? अब भी अगर कोई शंका है आपके मन में, तो शंका को दूर कीजिए। इन खान्स को पहचानिए। ये आपके नहीं हैं, ये आपको धोखा देने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, फरेबी हैं। सुशांत के साथ इन लोगों ने जो अन्याय किया है, उसका भारत को खड़े होकर के जवाब देना पड़ेगा।